Hello guys, so after so long, I am updating what is going on in my life. So मेरे 3 एग्ज़ाम बैक टू बैक थे। एक 21 को, एक 22 को और 23 को। 21 को मेरा SBI मेंस था और मैंने SBI मेंस में मतलब ब्लंडर कर दिया है। एक्चुअली ये हुआ ये कि क्वांट में एक DI थी जिसने बनाई होगी 2-2 का कुछ गैप था और पता नहीं मैंने उसको बनाया 3 बार मैंने उसे बनाया है और तीनों बार उसके आंसर मेरे सेम आए बट वो आंसर मेरे मैच नहीं कर रहे थे और पता नहीं मैंने उसे स्किप क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं घर में मॉक लगा रही हूँ। ठीक है, मतलब मैंने क्वांट अपनी आप अपनी ख़राब कर ली और फिर बात थी रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने एक पज़ल में मैं अटक गई थी। पता नहीं शायद मैं भूल गई थी कि मैं पेपर देने बैठी हूँ कि मैं घर में मॉक लगा रही हूँ। पता नहीं क्या ही किया मैंने बहुत ही हेल कर दिया पेपर को। क्वांट में मैंने 26 अटैम्प्ट किए हैं और पेपर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डूएबल था, बहुत ज़्यादा डूएबल था। और रीजनिंग में मैंने 25 किए हैं। मुझे कोई होप नहीं है, सीधी सी है, मतलब मुझे कोई भी होप नहीं है क्योंकि मैंने मेरा जो सब्जेक्ट था मैंने वो ख़राब कर लिया है। अब जब वो ख़राब हो गया तो उससे आगे मैं क्या ही उम्मीद करूँ। और रही बात जीए की, तो मैंने जीए अच्छी थी, मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ जीए में मैंने कुछ पढ़ा है, मतलब मेरा पढ़ा हुआ कुछ आया है। तो जीए मेरी ठीक हुई है। मैंने ऐसे कोई चेक तो नहीं किया बट ठीक थी। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे और मैंने किए भी हैं वो। और इंग्लिश तो थोड़ा हायर साइड थी, ऐसा सब बोल रहे थे। मेरे लिए तो इंग्लिश ईजी हो या टफ हो इक्वली रहती है, मेरे को जितने करने होते हैं मैं उतने ही करती हूँ। तो मैंने इंग्लिश में 25 किए हैं और सीए में मैंने किए हैं, मतलब ये कि आई थिंक अभी मैंने चेक नहीं किया बट मैंने काफ़ी अटैम्प्ट किए हैं सीए में, बट नहीं है मुझे होप, सीधी बात, कुछ नहीं होने वाला। इस पेपर से कोई होप नहीं है मुझे क्योंकि मैंने सच में क्वांट को बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक डीआई ने मेरा पूरा पेपर बेकार कर दिया और मैंने वो डीआई को पहले 2 बार मैंने अटेम्प्ट किया। जब मैंने सोचा कि मैं इसे छोड़ रही, मैंने उसे छोड़ा, पता नहीं फिर मुझे क्या हुआ, फिर मैं उसे डीआई पे आ गई। 2 क्वेश्चन किए मैंने, फिर मैं उस डीआई पे आ गई और फिर भी वो आंसर वही आ रहा था जो मेरे पहले आ रहे थे और वो आंसर नहीं था। और नन ऑफ दीज भी, एक दो में था और एक दो में नन ऑफ दीज भी नहीं था। अगर नहीं होता तो मैं कॉन्फिडेंटली उसमें नन ऑफ दीज मार्क करके आती। तो ये तो मेरा एसबीआई का था। उसके नेक्स्ट डे मेरा स्टेट लेवल का एक एग्ज़ाम था। फिर बात करते हैं आज की। आज मेरा आरआरबी पीयू का प्री था सुबह 8 बजे की शिफ्ट में, सिद्धिविनायक में, बरेली में। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं 5 o'clock के टाइम पे ऐसे कुछ निकली थी। पहले तो ऐसा था कि पेपर सेंटर टाइम से पहुंच जाए। जैसे जैसे सेंटर टाइम पे पहुंचे और मेंस की वजह से प्री की स्पीड भी थोड़ा कम हो गई थी, बट फिर भी सही गया है। मतलब मैंने ओवरऑल 68 अटैम्प्ट किए हैं, उसमें से रीजनिंग में मैंने 37 अटैम्प्ट किए हैं और मैथ्स में मैंने 31 अटैम्प्ट किए हैं। ये है मेरे आरआरबी पीओ के अटैम्प्ट। और हाँ, एक रीजनिंग में आज की जो रीजनिंग जिसने दिया होगा, जिसने ब्लड रिलेशन बनाया होगा, ब्लड रिलेशन में कुछ तो था, मतलब कुछ तो लोचा था। कि उसमें इन लॉस के दादा बना के भी वो नहीं हो रहा था और खुद के बेटे के पेरेंट्स बना के भी वो नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने किया है। मैंने वो उसके सन इन लॉ के भाई को भी सन इन लॉ किया है, बाकी पता नहीं वो भी होगा। आंसर की तो देते नहीं हैं बट सही होना चाहिए क्योंकि मैंने उसको 2 या 3 बार बनाया तो उसका वही हो रहा था जिस हिसाब से था और नन ऑफ दीज नहीं था, तो
वही होगा, जिसने किया होगा वो बताना। तो ये था मेरा। अब मेरा, हाँ, मेरा IBPS क्लरिकल का भी रिज़ल्ट आ गया है और वो मेरा क्लियर हो गया है। अभी तो मतलब मीन्स स्कोर कार्ड नहीं आया, सॉरी, प्री का स्कोर कार्ड नहीं आया है, बट हाँ रिज़ल्ट आ गया है और क्लियर हो गया है। और जब स्कोर कार्ड आएगा तो फिर मैं शेयर करूँगी। अभी तो सही है, 3 पेपर बैक टू बैक थे, जैसे तैसे हो गए ये पेपर तो। बट क्वांट ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। खैर मैंने क्वांट को डिसअपॉइंट कर दिया है, क्वांट ने मुझे नहीं डिसअपॉइंट किया। तो यही था। अब जब स्कोर कार्ड आएगा तो मैं स्कोर कार्ड शेयर कर दूँगी अपना, और 29 को मेरा मेंस है। और तो फिर देखते हैं कहाँ होता है, तब तक के लिए पढ़िए। ओके, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, जिसके 3 बैक टू बैक एग्ज़ाम थे, जिसका एक था आज वाला, वो भी अपना स्कोर शेयर करिएगा, मतलब अटेम्प्ट शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।